वो समय से और शब्दों से परे है पूरा इनका जो इंडियाज गॉट लैटेंट, अंदर का जहर चूम लिया धुल के आ गए, कितने शरीफ लोग थे सब खुल के आ गए। बट वेयर इज द बाउंड्री? उस पे फुल स्टॉप कौन लगाने वाला है? कॉमेडी की आड़ में अश्लीलता आप नहीं परोस सकते। देखिए हमारे दो साथी यहाँ पर बैठे हैं। यहाँ पर ये भाई साहब हैं, इस सुंदर चेहरे को जरा दिखाइए, और एक ये इनको दिखाइए। और इस पर मैंने एक डिटेल एक्सप्लेनेशन वाला वीडियो भी दिया है जिसमें हमने खूब गरियाया है ताकि मैं सुंदर लगूं कैमरे पे। कैमरामैन जल्दी इधर फोकस करो। हाँ, तो सवाल क्या था आपका? आई गॉट शेम की शर्म आ रही थी मुझे उसको सुनने में, उस डायलॉग को, स्टेटमेंट को। मेरा मिर्जापुर देखी आपने? हाँ देखिए मुर्जापुर। पूर्वांचल ले चलना चाहिए ऐसा लोगों को। डार्क कॉमेडी, उसको कॉमेडी आजकल बोलने लगे हैं। जो हम लोग स्कूल में पीछे बैठ के करते थे उसको नया नाम दे दिया है डार्क कॉमेडी। ये सब हम लोग स्कूल में करते थे। दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी का हिस्सा है, तो जो मन में आए करिए। देखो भाई, गाली देने वाले तो गाली देंगे ना, उसने तो पैसा कमाया। सो व्हाट आई थिंक इज ऑल द बेस्ट। उसने कूल बनने के लिए बोल दिया, पर ही वॉज नॉट कूल, ही वॉज अ फूल। उस शो का अस्तर है ना, अस्तर बहुत ही घटिया। दिस इज माई ओपन चैलेंज टू समय रैना। एक बार आप बिना डार्क कॉमेडी किए और बिना गालियों का इस्तेमाल किए स्टैंड अप कॉमेडी करके दिखाओ। मैं आपको लिख के देती हूँ कि आपकी दुकान एक दिन से ज्यादा नहीं चलेगी। डियर समय रहना, मुंह खोलिए तो कुछ अच्छा बोलिए, संडास मत करिए। हाय हेलो नमस्कार, मेरा नाम है किसले। मुझे तो आप जानते ही होंगे, और नहीं भी जानते तो क्या ही फर्क पड़ता है। इन भाई साहब को जानते ही होंगे। इनका नाम है रणवीर इलाहाबादिया, पॉडकास्ट करते हैं। और भाई साहब एक शो में गए और वहाँ जाकर उन्होंने ऐसी ऐसी बातें कही ना कि यहाँ पे हम आपके सामने बोल नहीं सकते, वरना घर जाएंगे तो मेरे बाप हमें ही दो चार जूता मार देंगे। इसलिए उन्होंने क्या कहा है, पहले इसको ग्राफिक्स के जरिए आप देख लीजिए। तो देखा आपने, इसे कुछ लोग ह्यूमर कहते हैं और कुछ लोग कहते हैं ये ह्यूमर के नाम पे ट्यूमर बांट रहे हैं। तो इनके इस बयान पर हमारे न्यूज रूम के साथी क्या कहते हैं, जो हमारे साथ काम करते हैं। हाँ भाई, 25 साल से लेके 75 साल तक के लोग यहाँ पर काम करते हैं। तो ये जानते हैं कि वो लोग इस रणवीर इलाहाबादिया के बयान पर क्या सोचते हैं, उन्हें क्या लगता है। ये इंडिया गॉट लैटेंट नाम का जो शो है, वहाँ पर क्या हो रहा है, क्या वहाँ पर आपको दिमागी रूप से कहीं पेशेंट तो नहीं बनाया जा रहा है। आइए चले जानते हैं। देखिए ना, कितना बड़ा संयोग है। न्यूज रूम में हम जैसे ही एंटर किए, वैसे ही हमारे सबसे वरिष्ठ सहयोगी, जिनसे हम लोग लगातार ज्ञान व्यान लेते रहते हैं, तो वही मिल गए हैं सबसे पहले। अविनाश राय इनका नाम है, रणवीर इलाहाबादिया है। उन्होंने कुछ कहा है, अब क्या कहा है सर हम बोल नहीं सकते हैं, तो आप इस पर क्या सोचते हैं? क्या सोचना है ऐसे लोगों पे, क्यों देखना है ऐसे लोगों को? जिन्होंने देख लिया उनको, उनके लिए कुछ बोल दीजिए। मतलब वो समय से और शब्दों से परे है पूरा इनका जो इंडियाज गॉट लैटेंट जो नाम है ना शायद इनका, जो उनकी छिपी हुई इच्छाएं हैं वो उन्होंने जो जाहिर की है, उन इच्छाओं पे अब क्या ही कहा जाए। इनको कहने के लिए कुछ रह नहीं गया है। ऐसे लोगों को क्या कहूँ, आदम गोंडवी याद आते हैं या फिर राहत इंदौरी याद आते हैं, दोनों ही याद आते हैं। राहत इंदौरी कहते हैं कि अंदर का जहर चूम लिया धुल के आ गए, कितने शरीफ लोग थे सब खुल के आ गए। तो इन्होंने जो पॉडकास्ट के जरिए, जो एक सो कॉल्ड हास्य और व्यंग्य के जरिए खुद को स्थापित किया था, नई युवा पीढ़ी में खुद की जगह बनाई थी, लेकिन उनका असली मकसद कुछ और था, और जो मकसद था वो उन्होंने जाहिर कर दिया है। और हमें सृष्टि जी हैं साथ में, बताइए। किसलिए मुझे लगता है कि सर ने जो भी कहा, जैसे उन्होंने मेंशन किया कि उम्र का तगाजा, मुझे लगता है इससे किसी भी उम्र का कोई लेना देना नहीं है। जितना गुस्सा उन्हें है उतना ही मुझे भी है इस बात से, और मेरे ख्याल से हर एज ग्रुप को इतना ही गुस्सा होना चाहिए। जेनजीज के लिए कंटेंट है, आने वाली जनरेशन के लिए कंटेंट है, तो ये और भी ज़्यादा अलार्मिंग और कंसर्निंग है कि आप आने वाली जनरेशन को किस राह पे ले जाना चाहते हैं, आप उनके लिए क्या मॉडल सेट करना चाहते हैं, आप इसको सेलिब्रेट करते हैं। मुझे अभी तक लगता था कि जैसे पहले शोज़ आए, कॉमिक्स्तान वगैरह शोज़ आए, ठीक है, थोड़ा बहुत वल्गैरिटी को एक्सेप्ट किया हमने, नॉर्मलाइज़ किया। फिर उसके बाद हम थोड़ा और आगे बढ़े, गाली गलौज को हमने एक्सेप्ट किया, उसको भी हमने नॉर्मलाइज़ किया। बट वेयर इज़ द बाउंड्री? उस पे फुल स्टॉप कौन लगाने वाला है? मुझे लगता है यू शुड नॉट अप्रिशिएट दिस। वो माफ़ी इसलिए नहीं मांग रहे हैं कि उनसे गलती हो गई है, वो माफ़ी इसलिए मांग रहे हैं ताकि उनका जो सो कॉल्ड पॉडकास्ट है और उसके जो व्यूवर हैं वो उनसे छिटके नहीं, इस गलती से वो उनके पास चले आए। क्या माहौल है न्यूज रूम का? माहौल ठीक है? नहीं, बहुत माहौल गर्म हो चुका है। जब से ये समय रैना की न्यूज़ आई है तब से बहुत ही गंदा माहौल हो चुका है, और मुझे लगता है कि ये माहौल बना रहना चाहिए ताकि ये शो आगे ना चल सके। बता दूं, विशाल सर हमारे हैं ये,
माहौल की बहुत अच्छी समझ इनको है, इन सब ने बातचीत की, बात हो गई, भाई ने माफ़ी भी मांग लिया है। लेकिन अब सवाल है कि भाई ऐसे लोगों के साथ किया क्या जाए, क्या करना चाहिए ऐसे लोगों के साथ और ऐसे कंटेंट बनाने वालों के साथ। तो हम एक लोकतांत्रिक देश में हैं और हमारे पास कानून, संविधान, इस तरीके की नियमावलियां हैं। तो क्या करने की बजाय देखिए, कॉमेडी जहाँ तक जितना मैंने अभी तक सुना उस प्लेटफॉर्म के बारे में, रणवीर इलाहाबादिया के बारे में, और जो इंडियाज़ गॉट लेटेंट शो है उसमें जो समय रैना जुड़े हैं, तो बेसिकली ये कॉमेडी लोगों का कहना है कि ये कॉमेडी से जुड़ा हुआ शो है। लेकिन जो वीडियो आ रही है और जो उस पर रिएक्शन आ रहे हैं, उस वीडियो और रिएक्शन से ये दिख रहा है कि आप कॉमेडी की आड़ में अश्लीलता आप नहीं परोस सकते हैं। त्यागना पड़ेगा, ये नहीं कि अब जाके आप फिर वही देखने लग जाइए, तो उनकी टीआरपी वैसे बढ़ ही जाएगी और फिर उनका हौसला भी बढ़ जाएगा। फिर वो क्या क्या दिखाएंगे और ह्यूमर के नाम पर क्या क्या ट्यूमर फैलाएंगे आप जानते ही हैं। अभी देखती हैं सब समय रहना मैना? हाँ जी सर, देखती हूँ, वायरल तो होता ही है कंटेंट, तो देखते हैं। मज़ा आता है आपको? मज़ा तो एज सच मैं क्या ही बोलूँ सर, बट ये है कि डार्क ह्यूमर के नाम पे कभी कभी लिमिट्स क्रॉस हो जाती हैं, जो इस जनरेशन में लोग शायद नहीं बोलते हैं, कूल बनने के चक्कर में शायद से, मुझे लगता है। बट जो सच बात है, डार्क ह्यूमर के चक्कर में लिमिट्स क्रॉस हो रही हैं मेरे ख्याल से। आपने देखा, आप देखती हैं ऐसा शो? नहीं, मुझे ऐसा कोई कंटेंट पसंद ही नहीं आता है। और मेन चीज़ ये है कि लोग वही चीज़ कहना चाहूँगे कि आजकल लोग इन्हीं सब में इंटरेस्ट रखते हैं, मोस्टली इन्हीं सब को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट किया जाता है, एंड इसी वजह से। और अगर एक्शन लेना हो तो वही चीज़ कहेंगे, टिट फॉर टैट। तो देख रहे हैं आप, और भी लोगों से बातचीत करते हैं। रितिका के पास चलेंगे, ये भी खूब सारे वीडियोस देखती हैं और इनका अपना एक अलग विचार है हर चीज़ के लिए, हर मुद्दों पे। रितिका, आप बताइए, आप क्या सोचती हैं ऐसे कंटेंट्स पे, खासकर जो रणवीर ने बोला है अभी उस पे? मुझे ऐसा लगता है, पहली बात तो ये जो भी क्रिएटर्स वगैरह हैं, ये लोग ना कई बार राइट टू स्पीच का बहुत गलत फ़ायदा उठाते हैं। ठीक है, आपको राइट टू स्पीच है, आप ऑन कैमरा बोलते हो, अपने वीडियोस बनाते हो, बट कहीं ना कहीं एक लिमिटेशन होनी चाहिए कि अगर आपको ये सब बातें अपने दोस्तों के साथ अच्छी लगती हैं तो आप वहीं तक रखो। ऑन प्लेटफॉर्म या सोशल मीडिया जो इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है, जहाँ लाखों लोग कंटेंट देखते हैं, हर तरीके का कंटेंट देखते हैं, लेकिन मेरा पर्सपेक्टिव इस चीज़ पे बहुत ही अलग है कि मैं अगर कोई वीडियो देख रही हूँ, कोई कॉमेडी वीडियो देख रही हूँ, और अगर मेरे ये फीड में आ गया तो आई जस्ट स्क्रॉल इट अवे, कि मुझे ये सब चीज़ें देखना पसंद ही नहीं है। और खासकर अगर आप पेरेंट्स के लिए आप ऐसी बातें बोल रहे हो तो बहुत ही गलत चीज़ है और इसके खिलाफ ज़रूर एक्शन होना चाहिए। थैंक यू रितिका बातचीत के लिए। देखिए, हमारे दो साथी यहाँ पर बैठे हैं। यहाँ पर ये भाई साहब हैं, इस सुंदर चेहरे को जरा दिखाइए, और एक ये इनको दिखाइए। ये अपने आप को बहुत ही सुंदर समझती हैं, अब हैं या नहीं, ये आप लोग कमेंट में बताइएगा। हाँ, तो अब हम इन लोगों से बातचीत करेंगे। तो आपने, आयुष जी, आप तो सब देखते रहते खूब समय रहना, कि आप भी बहुत बड़े फॉलोवर हैं, आप भी बहुत पसंद करते हैं, तो ये शो में क्या चल रहा है? रणवीर इलाहाबादी ने जो बोला है उसको आप किस रूप में सोचते हैं, किस रूप में देखते हैं आप? पहले तो मैं बता दूं व्यूअर्स को कि मैं समय रैना का फॉलोअर नहीं हूं, मैं भी आप ही की तरह एक सोशल मीडिया यूज़र हूं। तो स्क्रॉल करते हुए मुझे वो वीडियोस क्लिप दिखाई दी, और इस पर मैंने एक डिटेल एक्सप्लेनेशन वाला वीडियो भी दिया है, जिसमें हमने खूब गरियाया है समय रैना को और रणवीर इलाहाबादिया को और अपूर्वा मखीजा को। देखिए, डार्क कॉमेडी के नाम पर मतलब आजकल बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, लेकिन एक लाइन ड्रॉ की जाती है कि कहाँ तक आप डार्क कॉमेडी के नाम पर चीज़ें बोल सकते हैं, और दूसरी चीज़ कि कहाँ मतलब ऐसा कि एक पब्लिक एट लार्ज जो है, लोग उन सबको थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील हो जाए, तो आप उन चीज़ों को बोलने से बचिए। आप बताइए आशीष सिंह आनंद, आप भी तो देखती रहती हैं, ये बैठ के यहाँ पे पता नहीं यूट्यूब चलाती रहती हैं ऑफिस में भी। पहले मैं अपने बाल खोल लूँ ताकि मैं सुंदर लगूँ कैमरे पे। कैमरामैन जल्दी इधर फोकस करो। फोकस कीजिए मैम। हाँ, तो सवाल क्या था आपका? आप काम कर रही थी तब से, कि आप समय रैना के वीडियोस देख रही थी, कि आप हमारा सवाल सुन नहीं पाई? पहले ये बताइए। देखो, मैं आपको बताती हूँ समय रैना के बारे में कि समय रैना एज अ ह्यूमन वो हमें हंसाने के लिए कुछ भी करता है, बट बीइंग अ जर्नलिस्ट, बीइंग अ वुमन, आई रियली डोंट अप्रिशिएट हिज जॉब। और मुझे ऐसा लगता है कि हर एक चीज़ में मतलब एक थिन लाइन आपको ड्रॉ करनी होगी, आपको जानना होगा कि इस लाइन के पार अगर आप करते हैं अगर, तो वो फिर वल्गर हो जाएगा। और समय रैना के जो आसपास का एनवायरनमेंट होता है ना, वो इतना वैसा सा हो जाता है कि जैसे रणवीर इलाहाबादी है, उसने कभी भी ऐसा कुछ भी बोला नहीं होगा, लेकिन समय के आसपास जब आप आते हो तो आप पता नहीं वैसे ही विचारों में रम जाते हो कि आपके मुंह से भी फिर वही निकलता है। तो आई थिंक कि ये
कॉमेडी के नाम पे डार्क कॉमेडी को हमें सेल करना बंद करना पड़ेगा एंड एज अ ऑडियंस हमें ये सारी चीज़ें देखनी सबसे पहले बंद करनी चाहिए। ठीक है, तो अब चलिए अब हम आपको अपने एक और साथी से मिलवाने जा रहे हैं। क्या लेके आए हैं आप, क्या देख रहे हैं सब? आए हैं हाँ। कि जो चल रहा है वो तो चल ही रहा है। हाँ, सबसे जो चल रहा है वो तो चल ही रहा है। हाँ, सबसे ज़रूरी जो बात है हाँ। कि यूट्यूब फ्री है, कुछ भी आप फ्री में देख सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद ये जो है, यहाँ देखिए, जूम कीजिए, ये मेंबर वालों का है। तो लोग देख रहे हैं जहाँ फ्री में चीज़ें मिल सकती थी। हाँ। अरे बस हाँ, जहाँ चीज़ें फ्री में वहाँ ये लोग पैसा ले रहे हैं। वहाँ पैसा लगा के लोग देखने आ रहे हैं, तो बिक रहा है तो बेच रहा है। बात तो सही है। तो बिकती तो देश में दारू भी है, चरस गांजा भी कहीं ना कहीं बिकता ही है। तो लोग तो जो फूक रहे हैं, पी रहे हैं, वो गलत है, या फिर जो बेच रहे हैं वो गलत है? दोनों गलत है। जो लीगल नहीं है, जो मतलब दोनों गलत है, दोनों। कैसे रोका जाए फिर, आप बताइए। अभी तो इतने बड़े अधिकारी उधर बैठे, उनसे पूछिए। आप तो कुछ सुझाव दीजिए। अपना सुझाव ये है कि आप देखिए मत, वो बेचेगा नहीं। बैन कर दीजिए क्या यूट्यूब को भारत से, कि तुम अगर ऐसा कंटेंट दोगे तो तुम बैन हो जाओ इंडिया में? आइए, मनसिका जी हैं यहाँ पर, देखिए कैसी हैं आप? मैं बढ़िया हूँ, किस लिए तुम बताओ? मैं भी अच्छा हूँ। आप भी देखती हैं सब इंडिया गॉट टैलेंट, समय रैना के कंटेंट देखती हैं आप? देखा वो रणवीर इलाहाबादिया का कंट्रोवर्सी में, देख मजा आया आपको? मज़ेदार तो कुछ भी नहीं था उसमें। अच्छा लगा? आपने आप बहुत तारीफ कर रही थी। नहीं, मैंने कोई तारीफ नहीं की। इवन आई गॉट शेम की शर्म आ रही थी मुझे उसको सुनने में, उस डायलॉग को, स्टेटमेंट को। तो चलिए अब हम आपको लेके आ गए हैं अपनी एंटरटेनमेंट टीम के पास, जो आपको खूब इंटरटेन करती है। तो एंटरटेनमेंट होता क्या है, और ये जो आजकल दिखाया जा रहा है समय रैना के जोक्स और इंडिया गॉट टैलेंट और ये डार्क ह्यूमर जिसको कहा जा रहा है, वो ह्यूमर है कि ट्यूमर है, अपनी एंटी टीम के बंदों से पूछते हैं। आप लोगों ने सुना रणवीर इलाहाबादिया का बयान, कैसा लगा आपको? उन्होंने जो अपॉलॉजी दी है उसे देखकर तो ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा है कि वो अपॉलॉजी है। वो जस्ट एक फॉर्मेलिटी कर रहे हैं कि हाँ ठीक है, हमने अपॉलॉजी दे दी है, मान लेते हैं। पुलिस से बचने के लिए उन्होंने एक माफ़ी मांग ली कि चलिए भाई एफआईआर में मेरा नाम आ गया तो कोई बहुत बड़ी कार्रवाई ना हो, माफ़ी मांग ली। लेकिन फिर भी उनको जो उन्होंने कहा है उस पर बिल्कुल भी उनको थोड़ी बहुत भी मुझे लगता है कि शर्म नहीं है। मेरे को बिल्कुल नहीं लगता कि आजकल ये जिस तरीके से दिखाया जा रहा है, स्पेशली इंडियाज़ गॉट टैलेंट पे, कि आप किसी को भी गाली दे रहे हो, किसी के ऊपर भी आप गलत कमेंट कर रहे हो, मुझे नहीं लगता व्यूज़ के लिए ऐसा करना सही है। और यहाँ तक बात रही रणवीर की, तो जिस तरीके से वो कंटेंट अपना दिखाते हैं और इंडियाज़ गॉट टैलेंट पे जाके उन्होंने जिस तरीके का कमेंट किया है, तो मुझे नहीं लगता वो उनके लिए सही है। तो अनुभव जी, आपका अनुभव क्या कहता है, बताइए। नहीं मतलब मेरे कुछ सवाल ही हैं कि रणवीर इलाहाबादिया जो बहुत ज़्यादा इंटेलेक्चुअल बनने की कोशिश करते हैं या वो हैं, है ना, उनका मैंने बहुत सारी एक्सपर्ट उनके बहुत सारी क्लिप्स पे देखी जहाँ पर उन्होंने जब खुद अपनी मदर के साथ पॉडकास्ट किया था, उसकी क्लिप्स अब वायरल हो रही हैं। वो तमाम चीज़ें पीछे जो आप करके आते हैं वो निकलने लगते हैं अगर आप सोशल मीडिया पर ट्रेंड करते हो तो, या कुछ भी बवालों में फंसते हो तो। बट अगर आपने इतने बड़े बड़े पर्सनैलिटीज़ के साथ बातचीत की, आप पॉडकास्ट करते हैं, आप कहते हैं कि आपने जो अपॉलॉजी वीडियो डाली है उसमें आपने अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात की, ये करने से पहले सोचना चाहिए था ना। आपने जब कर दिया आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी तब याद आ रही है, मतलब आप पहले से रिस्पॉन्सिबल नहीं थे। इसे लोग क्या करना चाहिए? कुछ लोग कह रहे हैं जूते मारने चाहिए, कुछ लोग चप्पल मारने, कुछ लोग कह रहे हैं कि इनको बैन कर दो। मेरा मिर्ज़ापुर देखिए आपने? हाँ देखिए, मिर्ज़ापुर। पूर्वांचल ले चलना चाहिए ऐसा लोगों को। अब हम आपको मिलवाने जा रहे हैं अपने के साथी से, जो कि ये इनको जब भी मैं देखता हूँ यहाँ बैठे रहते हैं, निकलूँगा तो समय रैना के जो शोज देखते रहते हैं, ये बहुत बड़े फ़ैन हैं ये। तो आप क्या कहेंगे? समय रैना की जो कॉमेडी है वो डार्क कॉमेडी है। डार्क कॉमेडी उसको कॉमेडी आजकल बोलने लगे हैं। जो हम लोग स्कूल में पीछे बैठ के करते थे उसको नया नाम दे दिया है डार्क कॉमेडी। ये सब हम लोग स्कूल में करते थे, बट ठीक है, अच्छा है। लेकिन जो रणवीर इलाहाबादिया ने जो वर्ड्स यूज़ करे हैं, जो चीज़ें पेरेंट्स को लेकर बोली, वो हम इमेजिन भी नहीं कर सकते, और उन्होंने वो चीज़ें बोली हैं। और वो गलत क्यों भी हैं, मान लो आपकी अभी शादी हुई हाल फिलहाल में, कल को आपका बेटा होगा या बेटी होगी, वो यूट्यूब देखेगा और वो इनको फॉलो करेगा, वो जो इस तरीके की मेंटालिटी रखते हैं, तो आपके बच्चे पर असर गलत पड़ेगा। तो इस वजह से सारी चीज़ें गलत हैं, इन पर कोई रोक टोक लगनी चाहिए। सही कह रहे हैं भाई। आजकल तो वो शादी के बाद जो है सुहारत मनाने के लिए भी एक लड़का जो है ना अपने बाप से बच के अपने दुल्हन के कमरे में जाता है, और यहाँ तो खुलेआम ये कह रहे हैं कि माँ बाप के साथ ये करो वो देखो, पता नहीं क्या क्या। चलिए एक और हमारे साथी हैं जतिन से बात करेंगे, और जतिन का जो है ज्ञान सुनना बहुत ज़रूरी हो जाता है, खासकर ऐसे मौके पर और ऐसे मामलों में। हाय जतिन, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया हूँ मैं, आप कैसे हैं? मैं भी बढ़िया हूँ। ये बहुत कंटेंट देख रहे हैं आप, देखिए एक लैपटॉप भी इनके पास और साथ में इन्होंने एक पैसा खर्चा करके टैब भी खरीदा इन्होंने। तो क्या देखते हैं आप? भी देखते हैं सब समय रैना के शोज वगैरह? देख लेते हैं कई बार रील्स में। ठीक है, मुझे लगता है कि आप दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी का हिस्सा है, तो जो मन में आए करिए, बिल्कुल मत रुकिए, जो मन में आए करिए। देखो भाई, गाली देने वाले तो गाली देंगे ना, उसने तो पैसा कमाया। सो व्हाट आई थिंक इज
ऑल द बेस्ट एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब टू ऑटो लाइफ। और ये रणवीर ने जो बोला है उसको आप कितना सही मानते हैं? मैंने तो सुना ही नहीं भाई, बट वो है तो ऐसा सही ढीला सा, तो कोई नहीं, उसने कूल बनने के लिए बोल दिया, पर ही वॉज नॉट कूल, ही वॉज अ फूल। वाह, बहुत बढ़िया। नवीन भाई, क्या कुछ नया है आपके पास? सर अभी तो कुछ नहीं, अभी इंटरव्यू चल रहा है, बस समय रहना भाई साहब। लेकिन एक चीज़ कहना चाहूँ, जो आपका उस शो का अस्तर है ना, अस्तर बहुत ही घटिया, बस। चलिए भाई, अलग अलग लोगों के व्यूज मिल रहे हैं यहाँ पर। गौतम जी बैठे हुए हैं और खूब सारे वीडियोज एडिट करते हैं, डालते हैं, काटते हैं। आपका भी यहाँ पर कमेंट जो है बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है हमारे लिए, तो आप क्या सोचते हैं, बताइए। गलत है, मतलब बोलने से पहले कोई भी चीज़ हो तो पर्सनल अटैक ना करे, ऐसे किसी के प्रति ऐसा मजाक तो नहीं करे कि गलत हो। राइट टू फ्रीडम है, आप बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो, बट इतना नहीं, थोड़ा हद में। और ये पैसा लाइव में है, पैसा बनाते हैं, पैसा कैसे बनाते हैं ये भी सिखाते हैं, तो ये भी पूछते हैं इनसे। क्या आप क्या सोचते हैं इस पे? रणवीर ने जो बयान दिया एक शो में आके, जो शो को लाखों लोग देखते हैं, कई सारे युवा जो है उसको फॉलो करते हैं, वहाँ पे जाके आप ऐसी बातें करते हैं, ठीक है क्या? नहीं, वो ऐसे व्यक्ति जो एक सामाजिक संरचना का हिस्सा हैं, जिनको कई लोग फॉलो करते हैं, इन्फ्लुएंसर हैं, उनको इस तरीके के बयान नहीं देना चाहिए, हमारा मानना है। क्योंकि जो इन्फ्लुएंस करते हैं, जो अपने कोर्सेज बेचते हैं, या फिर जो भी लोग उनको सुनते हैं, उन पर क्या इसका असर पड़ेगा, वो इन सब लोगों को देखना चाहिए। और इसीलिए सस्ती लोकप्रियता के लिए इस तरीके की हरकतें, मेरे नहीं मानना है कि ऐसा करना चाहिए उन्हें। तो सुना आपने, तमाम लोगों से हमने बातचीत की, लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं आपको दिखाया भी। अब ये आपको तय करना है कि इसे आप ह्यूमर कहेंगे, डार्क ह्यूमर, या फिर एक ट्यूमर, या फिर आप इसे, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं, आपको क्या लगता है? क्या ये इंडिया गॉट लैटेंट के नाम पर आपको पेशेंट बनाया जाता है? इसके बारे में आप अपनी राय बताइएगा, और आप देखते रहिए हमारा चैनल ABP लाइव।